आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में क्लास के अंदर मेथड्स कैसे क्रिएट करना है। मेथड का मतलब फंक्शन आपको कैसे क्रिएट करना है। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने पाइथन IDE को ओपन करके रखा है और इसमें मैंने फाइल पे जाके न्यू फाइल पे जाके एक फाइल क्रिएट किया है और उसके अंदर हम लोग वो कोड लिखेंगे जिससे हम लोग अपना समझेंगे कि मेथड आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको क्लास लिखना है। क्लास का नाम लिखिए, मैंने टेस्ट दे दिया, कॉलर लगाइए, एंटर दबाइए। फिर आपको यहाँ पे वो मेथड क्रिएट करना है या फंक्शन क्रिएट करना है। और यहाँ पे जो आप मेथड क्रिएट करेंगे इसका सेम वही तरीका जो आप अभी तक पहले देखते हैं कि आपको पाइथन में फंक्शन कैसे क्रिएट करना होता है। सबसे पहले आप डेफ लिखिए, उसके बाद आप जो भी अपने फंक्शन का या कहें मेथड का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। आपको यहाँ पे जैसे मैंने मैसेज लिख दिया, उसके बाद आपको इस तरीके से जो है पैरेंथेसिस लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो आपका जो पैरामीटर होता है उसमें आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम आप सेल्फ रखेंगे और ये आपको हमेशा करना है। और इस क्लास के अंदर मतलब पाइथन में आप जितने भी क्लासेस बनाएंगे उसमें आप जब आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, आप मेथड क्रिएट करेंगे तो आपको उसके मतलब इस पैरेंथेसिस में एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जिसका नाम आपको हमेशा सेल्फ रखना है। और ये जो सेल्फ जो होता है इसका मतलब सेम वही होता है। अगर आप लोगों ने जावा में या फिर C++ में अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा होगा तो उसमें आपने जो दिस कीवर्ड देखा है, वहां पे जो दिस कीवर्ड होता है जो उसका मतलब होता है वही एग्जैक्ट मीनिंग पाइथन में सेल्फ का होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सेल्फ लिखना है। और ये जो सेल्फ होता है ये आपका जो है अपने ही क्लास को रिफरेंस करता है। अब इसका मतलब क्या हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद अगर आप इस फंक्शन में इस मेथड में और भी वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट करते, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम करके एक वेरिएबल बना दिया। उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे कॉलर लगाया, एंटर दबाया, फिर मैंने प्रिंट लिखा, फिर मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, हेलो लिखा मैंने यहाँ पे। और फिर जो है इस वेरिएबल का जो हमारा जो नेम है इसका हम आउटपुट दिखाएंगे। तो हमने ये बना लिया और उसका हमने फॉर्मेट लिख लिया इस तरीके से, पैरेंथेसिस लगा लिया, उसके अंदर जो वेरिएबल है इसका आउटपुट दिखाना चाहते हैं वो हमने लिख दिया जो कि हमारा नेम है। तो ये आपका जो है एक मेथड बन गया आपके टेस्ट क्लास में और फिर हमने इसको सेव कर लिया। अब नेक्स्ट ये मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप देखिए यहाँ पर जो हमने वेरिएबल बनाया वो फंक्शन के पैरामीटर में बनाया, लेकिन अगर आप इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो उस केस में आप क्या करिएगा, आप सबसे पहले सेल्फ लिखिएगा, फिर आप डॉट लगाइएगा और उसका जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ABC रख दिया और इसमें कुछ जो है मैंने टेक्स्ट स्टोर कर दिया। और यहाँ पे जो है जैसे आप ये वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो ये वेरिएबल आपका लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी भी आप भी इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अभी तक आपने जो जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उन सबको आपको क्या करना है, सेल्फ लिखना है, डॉट लगाना है, फिर उस वेरिएबल का जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आप बना दीजिए और फिर जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसके बाद जो मैं इसका भी जो आउटपुट दिखा देता हूं तो उसके लिए सेम वही काम करना है। आप प्रिंट लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, फिर से मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और फिर से मैंने डॉट यहाँ पे फॉर्मेट लगा दिया। यहाँ पे जाके जो है मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखूंगा जिसका मैं आउटपुट यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल का नाम है वो सेल्फ डॉट ABC है, तो आपको भी यहाँ पर सेम वही सेल्फ लिखना होगा सबसे पहले, डॉट फिर आपको ABC लिखना होगा और उसके बाद इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन बन गया और इस तरीके से आप और भी कई फंक्शंस बना सकते हैं और इनको फंक्शंस को मेथड भी कहा जाता है। अब जो हम लोग टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप वेरिएबल का नाम देते हैं वैसे एक नाम दे दिए, मैंने यहाँ पे T दिया, उसके बाद फिर मैंने टेस्ट लिखा जो कि हमारे क्लास का नाम है, फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा दिया। तो ये जो हमारा काम जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको एक क्लास का जो ये मेथड जो फंक्शन इसे कॉल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि आपने कर लिया। फिर आप जो ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, फिर जो फंक्शन है इस और ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका जो T ऑब्जेक्ट है तो ये जिस क्लास का, ये टेस्ट क्लास का है तो इसके अंदर जो फंक्शन जो कि यहाँ पे मैसेज है उसका आपको नाम लिखना है। इस तरीके से आपको मैसेज लिख देना है और इस तरीके से आपको मैसेज देना है, फिर पैरेंथेसिस लगा देना। तो इस तरीके से जो है आप फंक्शन कॉल करेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने जो मैसेज हमारा फंक्शन है उसको हमने नेम करके एक वेरिएबल बनाया है। और अगर आप ये नेम वेरिएबल नहीं बनाते, अगर आप सेल्फ ही केवल ये लिखते तो आपको यहाँ पर ये एम्प्टी रखना है, ठीक है, क्योंकि जो सेल्फ जो होता है इस वेरिएबल के लिए आपको कोई वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते तो उसके लिए आपको वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम वेरिएबल के लिए हमने वैल्यू पास कर दिया और ये वैल्यू है संदीप और उसके बाद हमने एंटर दबाया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर हमने Ctrl+S दबा के फाइल को सेव किया। अब हम लोग F5 दबा के इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो मैंने F5 दबाया तो आप देख सकते हैं हमारा ये आउटपुट आ गया इस तरीके से।
तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्लास बनाया, फिर हम लोगों ने एक मेथड क्रिएट किया और उसके बाद जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लगा के डॉट लगा के उस मेथड को कॉल किया जिसका नाम मैसेज है, और उसमें हमने ये वाली वैल्यू पास करी जो कि संदीप है, और ये वैल्यू आपका इस नेम वेरिएबल पर सेट हो गया और आपका इस तरीके से आउटपुट आ गया। और ये देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट आ गया। आप देख सकते हो सबसे पहले हेलो संदीप लिख के आया, तो हेलो संदीप किस वजह से लिख के आया, इस वजह से लिख के आया। फिर आपका हेलो डी ये जो लिख के आ रहा है ये आपका इस वजह से आया। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मैं फिर से आपको एक बात बता दूं कि क्लास में आप जितने भी फंक्शंस क्रिएट करेंगे, जितने भी मेथड्स क्रिएट करेंगे, उन सब में आपको सेल्फ नाम का एक वेरिएबल हमेशा पास करना है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।